स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट फर्स्ट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। दो पार्ट में बनाया जा रहा है इसको। तो जिसमें पार्ट फर्स्ट में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे किसी दिए गए रैखिक समीकरण का ग्राफ हम लोग खींचते हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर आपको जानना आवश्यक है कि कोई भी रैखिक समीकरण है जो दो चर राशियों में है, यदि दो चर राशियों में है कोई भी रैखिक समीकरण है जिसका आप जानते हैं कि व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0, जहाँ पर a b c वास्तविक संख्या है और a² + b² = 0, अर्थात a और b का मान एक साथ शून्य नहीं हो सकता। ये जो आपका दो चर राशियों में रैखिक समीकरण है, इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इसका आलेखन करते हैं, इसकी ट्रेसिंग करते हैं, तो उसमें जो इसका ग्राफ बनकर निकलता है वो क्या होता है, एक सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन आपका इसका ग्राफ। तो आपको याद रखना है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ठीक है, अब हम चाहे तो ग्राफ में और बहुत से बिंदु लेकर के ये देख भी सकते हैं, इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि नहीं सरल रेखा बनेगी अथवा नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग अन्वेषण करने जा रहे हैं तो यहाँ पर समझ में आ ही जाएगा किस प्रकार से अन्वेषण किया जा रहा है और क्यों इसका ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो देखिए जैसे कि पहला आपका है क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ x + y = 4। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो हम देखिए ग्राफ बनाने में आप लोग ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छा रहेगा। ग्राफ कॉपी में आप देखते हैं कि बाएं तरफ जो है ग्राफ पेपर बना होता है और इस साइड दाहिने साइड में आपको लाइनें खींची होती है, लिखना होता है। तो दाहिने साइड में आपको लिखना है और बाएं साइड में आपको ग्राफ बनाना है, लेकिन यहाँ पर हमने ऊपर नीचे करके लिख दिया है। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखें। तो देखिए करना क्या है, हमें दिया गया समीकरण जो दिया गया है तो आपको एक टेबल बना लेनी है जिसमें x y बिंदु, x का मान y का मान और उससे क्या बिंदु तैयार हो रहा है, क्या हल प्राप्त हो रहा है। और ऐसे हमने दो बिंदु प्राप्त किए, आप दो से अधिक बिंदु भी प्राप्त कर सकते हो, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, जितने बिंदु भी आप प्राप्त करना चाहो प्राप्त कर सकते हो। इससे ये पता चल जाएगा कि इसका ग्राफ एक सरल रेखा ही बनेगा। ठीक है, अब चूंकि हमें पहले से मालूम है, ज्ञात है, तो हम इसका काम ज्यादा आगे बढ़ाने से अच्छा है कि हम केवल दो ही बिंदु लेकर के रैखिक समीकरण का ग्राफ बना देते हैं, क्योंकि किसी भी रेखा का अन्वेषण करने के लिए कम से कम दो बिंदु ज्ञात होने चाहिए। तो इसलिए हमने उसका केवल दो ही बिंदु हमारे पास हैं लेकर के उसका ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो अब देखिए वो दो बिंदु हम कैसे लेंगे, यहाँ पर हम कौन कौन से मान रखेंगे, x के या फिर y के। तो देखिए सबसे हमारा काम ये होता है कि सबसे सरल काम करते हैं। ठीक है, और संख्या इस प्रकार की रखना जिससे हमें ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं, बहुत छोटी संख्याएं अगर हम किसी ग्राफ में रखें, बहुत छोटी संख्या भी रख दें, बड़ी संख्या भी रख दें, मान लीजिए एक हमने रख दिया 5 और 1 हो जाएगा 100, तो 5 और 100 के बीच का इतना बड़ा डिफरेंस है, ये हम किसी संख्या इस प्रकार से ग्राफ में दिखा पाना, उसमें हमारी कॉपी में सीमित जगह होती है, सीमित स्पेस होता है, तो उसमें बना पाना एक मुश्किल काम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो संख्याएं हम रखें उनमें बहुत ज्यादा अंतर ना हो, चाहे वो भले बड़ी भी हों या बहुत छोटी हों, लेकिन उनके बीच का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा बड़ा ना, बहुत अंतर ज्यादा ना। तो देखिए सबसे सरल तो यही होता है कि एक बार x = 0 रख दीजिए, दूसरी बार y = 0 रख दीजिए। ठीक है, सबसे अधिक तो अच्छा यही होता है, परंतु हो सकता है कि आप अगर x = 0 रखें तो y का मान लीजिए आ जाता है 1/3, 2/3, या y का मान आपने 0 रख दिया, इसी प्रकार से x का मान 1/3, 2/3, 1/7, 9/16, इस तरीके से मतलब आ जाता है, जिसमें आप देखते हैं कि एक पूर्णांक मान नहीं प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए x का मान हमने कुछ रखा, पूर्णांक ही रखा, 0 रखिए या कोई और भी संख्या रख सकते हैं, कोई भी और भी पूर्णांक रख रहे हैं, तो अगर आप x का मान पूर्णांक रख रहे हैं और y का मान पूर्णांक नहीं आ रहा है, तो देखिए जब पूर्णांक नहीं आता है तो उसको संख्या रेखा पर या फिर ग्राफ में हम कहें तो उसको दर्शाना काफी कठिन काम हो जाता है। जैसे हम कहें इस यहाँ पर ग्राफ में ये ऐसा है, इसमें आपका 1/3 कहाँ है, x पे 1/3 कहाँ पर होगा, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है, 1 है, 1/3 का मतलब हो जाएगा इसका 3 बराबर भाग किए जाए। ठीक है, तो इसलिए हम ये प्रयास करते हैं कि अगर x का फिर या फिर y का जो भी मान रखें वो पूर्णांक रखें और
मान रखने के पश्चात जो दूसरी चर राशि का मान प्राप्त होता है, जैसे y जब हम x का मान रख रहे हैं कोई पूर्णांक, तो जब y का मान मिलेगा वो भी पूर्णांक ही हो, ऐसा प्रयास किया जाता है। या फिर y का मान रख रहे हैं कोई पूर्णांक, तो जो x का मान प्राप्त हो वो भी पूर्णांक हो। क्योंकि अगर पूर्णांक नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो हमारे लिए ग्राफ बनाना काफी कठिन हो जाता है। ठीक है, तो वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चंस में 0 0 रख करके ही हमारा काम चल जाता है, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिक्कत हो रही है तो फिर उसमें हम 0 करके कोई दूसरा छोटा सा पूर्णांक कोई रख करके भी अपना काम चला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या रख रहे हैं 0, x बराबर 0 रखेंगे तो देखिए जब 0 रखेंगे क्या बनेगा, 0 आपको कहाँ रखना है, इसी समीकरण में x + y बराबर 4 पे रखना है। तो x की वैल्यू 0 रखिए, 0 + y = 4। 0 + y का मतलब 0 y ही आएगा, तो y = कितना आ जाएगा 4। तो अर्थात जब x का मान 0 तो y का मान कितना है 4। तो बिंदु क्या बन गया, पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान लिखा जाता है, तो अर्थात 0, 4। यहाँ भुज क्या हो गया 0 और कोट केंद्र हो जाएगा आपका 4। इसको नाम हमने दे दिया बिंदु A। फिर इसी प्रकार से एक बार y का मान हमने 0 रखा, तो y का मान 0 रखेंगे तो x + 0 = 4 अर्थात x = 4। तो देखिए x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है 0 है। तो पहले x का मान 4 फिर y का मान 0, 4 का मान 0, दूसरा बिंदु बन गया 0। अगर आपको मान लीजिए और भी बिंदु रखना है तो और भी बिंदु इसी प्रकार से रख सकते हैं। x बराबर 1 रख दीजिए, x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान 2 आ जाएगा, x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान 1 आ जाएगा। तो और भी बहुत से बिंदु हम यहाँ पर रख सकते हैं और उनको रखने के पश्चात उनको यहाँ पर लोकेट कर लीजिए। अपनी सभी बिंदुओं को मिला करके मिला दीजिए तो एक सरल रेखा तैयार हो जाती है। लेकिन हमने केवल 2 ही बिंदु यहाँ पर लिए हैं, वो है एक बिंदु A दूसरा बिंदु B। तो आइए देखते हैं कि ये बिंदु स्थित कहाँ होंगे। तो आपको करना क्या, देखिए जैसे कि हमने बताया कि ग्राफ कॉपी में आपको काम करना है तो लेफ्ट साइड में ग्राफ बना होता है और राइट साइड में आपको लाइन खींची होती है तो उधर लिखना होता है। तो ये जो लिखने की प्रक्रिया है ये आपको राइट साइड में करनी है, उसके ठीक सामने आपको लेफ्ट साइड पे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ जो बनाएंगे उसमें करेंगे क्या, देखिए जो ग्राफ पेपर में आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लाइन खींची होती है और इस प्रकार से, ठीक है। तो कुछ लाइनें इसमें क्या होती है बहुत पतली होती हैं और कुछ लाइनें थोड़ा सा मोटी होती है, ठीक है, हल्का सा मोटी होती है। तो जो मोटी लाइनें होती हैं उन पर आप क्या करिए, उन्हीं के ऊपर ये वाई लाइन खींचना है, अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जो थोड़ी सी मोटी होती है उन लाइनों के ऊपर खींचना है। यानी आपको पेंसिल जो रखनी है आपको अपनी बहुत पतली पेंसिल का इस्तेमाल करना है, बहुत शार्प पेंसिल का इस्तेमाल करना है और स्केल की सहायता लेना है, पटरी से की सहायता से खींचना है। और खींचना इस प्रकार से है कि जो ग्राफ में पहले से लाइन खींची हुई है उसी के ऊपर जाइए, थोड़ा सा भी इधर उधर डिस्टर्ब ना, तो जिससे आपका ग्राफ सही बने। और इसी प्रकार से एक्स अक्ष खींच लिया और वाई। तो देखिए जो क्षैतिज तल के समांतर है वो एक्स अक्ष है और जो क्षैतिज तल पर लंबवत है वो आपका वाई अक्ष है। ठीक है, ये दोनों बिंदु जहां पर दोनों अक्ष जहां पर मिलते हैं वो क्या है, मूल बिंदु जिसका नाम हमने दिया है ओ। ठीक है, अब पहला बिंदु 0 का 4। इधर देखिए एक्स अक्ष पे आप जानते हैं कि पॉजिटिव होता है तो 1 2 3 4। देखिए ग्राफ में देखिए 1 सेंटीमीटर पे ब्लॉक बने होते हैं, हालांकि हम कम पर भी ले सकते हैं या ज्यादा पर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको वहां निशान देखने को मिलेगा 1 सेंटीमीटर पर ब्लॉक होते हैं। 1 सेंटीमीटर पर 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, बराबर बराबर दूरी होनी चाहिए। ठीक वैसे ही वाई पर भी 1 2 3 4 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 0 का 4 जो बिंदु होगा इसका क्या है, भुज 0 है। जिस बिंदु का भुज 0 होता है वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया गया है ये बातें कि जिस बिंदु का भुज 0 होगा वो y अक्ष पर स्थित होगा, जिसका कोण केंद्र 0 होगा वो x अक्ष पर स्थित होगा। तो 0 का 4 कहां स्थित होगा, y अक्ष पर, क्योंकि इसका भुज अंक क्या है 0। तो y अक्ष पर कहां पर होगा, जहां पर 4 मिल जाएगा। तो 4 कहां पर है ये, लेकिन इसी पॉइंट को हमने क्या कहा a और a के निशान क्या है 0 का 4। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु है 4 का 0, ये आपका कहां स्थित है x अक्ष पर, और x अक्ष में कहां पर, जहां पर 4 हो गया, ये 4 है 4 का 0 है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। यही सरल रेखा देखिए आपको प्राप्त हो रही है। अगर आप और बिंदु रखते हैं तो आपको पता भी चल जाता है, वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि हाँ सरल रेखा ही मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन हमें पता था पहले से कि सरल रेखा बनी, इसलिए हमने ज्यादा काम बढ़ाने से अच्छा है तो 2 बिंदु रखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सरल रेखा आपको प्राप्त हो गई। सरल रेखा का समीकरण क्या है, x + y = 2। ठीक है, बस इतना कार्य आपको करना है। ठीक है,
यहाँ पर आप पैमाना भी लिख दीजिए, पैमाना, पैमाना जो हम लिख रहे हैं x अक्ष और y अक्ष पर, दोनों पर एक समान पैमाना हम ले रहे हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये हमारा पैमाना, ठीक है। तो पैमाना क्या स्केल आप ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। आइए इसी का थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें दिया गया है आपको y इक्वल टू 3x। तो y इक्वल टू 3x जो है उसका ग्राफ हमें बनाना है। तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम जैसे इसमें किया सेम वही प्रोसीजर किया है। ये एक टेबल बना ली x y बिंदु लेकर के, दो ही बिंदु हम यहाँ रख रहे हैं। तो एक बार देखिए हम x बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 अर्थात 0 आ जाता है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। तो 0 रखा तो 0 प्राप्त हो गया, तो बिंदु क्या बन गया, 0, 0 अर्थात मूल, ठीक है। अब आप सोचें कि y का मान 0 रख दिया जाए। अब अगर हम y का भी मान 0 रखेंगे, मान लीजिए यहाँ 0 रखेंगे, 3x बराबर 0 अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो फिर से वही मूल्य बिंदु मिल गया। तो हमें दो बिंदु कहाँ मिले, हमें तो केवल एक ही बिंदु मिला ना। और किसी भी सरल रेखा को खींचने के लिए हमें कम से कम दो बिंदु ज्ञात होना आवश्यक है। तो इसलिए अगर ऐसे समीकरण है जिसमें अचर पद नहीं है, इसमें अचर पद था क्या, इसमें अचर पद नहीं है, तो ऐसे समीकरण जिसमें अचर पद नहीं हो, उनका जो ग्राफ खींचता है, जो सरल रेखा जो बनती है वो कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर के जाती है। तो ऐसे स्थितियों में आप एक बार चाहे x का मान 0 चाहे y का मान 0 रख दीजिए, लेकिन फिर दूसरी बार नहीं रखें, क्योंकि फिर वही बिंदु मिल जाएगा तो क्या फायदा, ठीक है। तो आप कोई दूसरा बिंदु रखते हैं मान, तो हमने क्या किया, x बराबर 1 रख दिया। तो 1 रखेंगे तो जरा देखिए y इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 अर्थात 3। जब आपने इसकी वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। 1, 3 ये बिंदु हो जाएगा आपका 1। अब ग्राफ में क्या करना, देखिए x अक्ष खींच लिया गया है, y अक्ष पर खींच लिया गया, और x पे यहाँ पे 1 हो गया है आपका, और इधर 1 2 3 हो गया, ठीक है। ये मूल बिंदु है o, जिसके निशान 0, 0, ठीक है, ये बिंदु है, इस बिंदु को हमने मूल बिंदु कहा। तो अब पहला बिंदु 0, 0, तो वो तो आपको पता है मूल बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु क्या है, a, इसका निशान क्या है, 1, 3। तो 1, 3 का मतलब क्या हो गया, x अक्ष पे 1 और y अक्ष पर 3, और ये बिंदु कहां से होगा, प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि इसमें दोनों में क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस का साइन कहां होता है, प्रथम चतुर्थांश में। तो ये प्रथम चतुर्थांश है। 1, 3 कहां से होगा, देखिए इधर x अक्ष पे 1 और y अक्ष पर 3। तो 1 के ठीक ऊपर चले जाइए और 3 के ठीक दाहिनी ओर चले जाइए। तो इस तरीके से आप चलेंगे तो कहां पर मिल जाते हैं, इस पॉइंट पर, ठीक है। और इस पॉइंट पर मिलता है, इसी पॉइंट के निशान क्या बन जाते हैं, 1, 3, ठीक है। तो आपको एक बिंदु A हो गया, एक बिंदु O हो गया, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच दीजिए। अगर आप यहाँ पर और भी बिंदुओं को लेना चाहते हैं, तो जैसे हमने x का मान 1 रखा, फिर आप y का मान रख दीजिए 1, या फिर x का मान 1 रखने के बाद x का मान 2 रख दीजिए, x का मान 3 रख दीजिए, और भी बिंदु प्राप्त हो जाएंगे तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और सभी को मिलाएंगे तो भी एक सरल रेखा ही आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये ग्राफ भी तैयार हो जाएगा। ये y बराबर 3s का ग्राफ है। यहाँ पर भी पैमाना हमने जो माना है वही सेम पैमाना है। तो पैमाना आप यहाँ कर दीजिए, x अक्ष और y अक्ष क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। देखिए ग्राफ जो भी आपको बनाना है ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, और उसमें पेंसिल का इस्तेमाल करें, स्केल का इस्तेमाल करें, ठीक है। कोई भी पेन से नहीं बनाएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से हमने दो क्वेश्चन बताए जिसमें आपको ग्राफ खींचना था। तो इस प्रकार से आपको इतना तो पता चल गया कि ग्राफ किस प्रकार से खींचा जाता है, ठीक है। अब ग्राफ पर आधारित क्वेश्चंस हो गए। अब हम और भी क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है इसी प्रश्नावली का आपका, जिसमें कहा गया है कि एक बिंदु है 2, 14 जो है इसके निशान के बिंदु के, इससे होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए, और फिर आगे कहा गया है कि इससे होकर और कितनी रेखाएं जा सकती हैं और क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक बिंदु दिया गया है और उस बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण आपको पूछे जा रहे हैं। तो एक बात तो आप ये देखिए कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं, एक बिंदु से अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं जा सकती, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बिंदु है, अब इस बिंदु से अभी तो एक रेखा गई, एक रेखा ये चली गई, और ये रेखा चली गई, और रेखा चली, तो मतलब कितनी भी अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं यहाँ पर हम खींच सकते हैं। लेकिन जब दो बिंदु आ जाते हैं तो
दो बिंदु में केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो बिंदु लिए तो केवल एक ही रेखा तो खींची गई, यहाँ पर दो बिंदु लिए तो केवल एक ही रेखा खींची गई। लेकिन अगर एक ही बिंदु लेते बहुत अनंत रेखाएं खींची जा सकती थी। हाँ, यहाँ कोई कह देगा दो से अधिक लेते तो दो से अधिक लेते तो भी एक ही रेखा बनती। ठीक है, तीन बिंदु ले लेते, चार बिंदु ले लेते, पांच ले लेते तो भी एक ही सरल रेखा आपको प्राप्त। कम से कम आपको दो बिंदु चाहिए। तो यहाँ तो एक ही बिंदु कहा गया, तो फिर उससे होगा कितनी रेखाएं जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक। तो जब अनेक रेखाएं की जा सकती हैं और आपसे समीकरण पूछा गया कितनी रेखाओं के, मात्र दो रेखाओं के, तो जाहिर सी बात है कि आपका अलग अलग आंसर हो सकता है। अलग अलग लोग हल करेंगे तो उसका अलग अलग आंसर हो सकता है। आपका आंसर हो सकता है अगर उनके आंसर से मैच ना करे। तो इसके लिखने की ट्रिक क्या, बहुत सरल तरीका आपको यहाँ बताया जा रहा है। ट्रिक के रूप में आपको याद रखना है कैसे। तो हमने लिखा कि बिंदु 2 का 14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण, दो समीकरण बताने तो दोनों को हमने, तो हमने क्या किया, एक बार लिख दिया x + y, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 14, तो 2 + 14, 2 + 14 कितना हो जाएगा 16 ना। तो इसके लिए समीकरण क्या बन गया, x + y = 16। ठीक, दूसरी बार हमने क्या किया, x - y कर दिया, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14, 2 - 14 कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो माइनस का 12, ठीक है, x - y = माइनस का 12। क्योंकि एक बिंदु से जाने वाली रेखाओं की संख्या अपरिमित रूप से अनंत होती है, इसीलिए दिया गया बिंदु 2 का 14 से अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कहा गया है कि बिंदु दिया गया है 3, 4, एक बिंदु दिया गया है और कहा गया है कि समीकरण जो है 3y = x + 7 है कि आलेख पर स्थित है। ये तो बिंदु दिया गया है 3, 4, ये एक रेखा का समीकरण दिया गया है, एक रैखिक समीकरण दिया गया उस पर स्थित है। ठीक है, उसके आलेख पर स्थित है। तो आपको a का मान बताना है, इस्तेमाल के देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, तो उसका मान आपको बताना है। तो हमने क्या लिखा, तर्क क्या लिखा कि चूंकि बिंदु 3, 4 जो है समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, इसलिए x बराबर कितना 3 और y बराबर कितना 4। x के स्थान पर भुज और y के स्थान पर कोण दिया हुआ, तो 3 और 4 दिए गए समीकरण में रखने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है जरा देखिए भाई, 3y की वैल्यू 4 रख दीजिए, तो 3 × 4 = ax, a की वैल्यू, a की वैल्यू आपको ज्ञात ही करनी है, x की वैल्यू रखनी है कितना 3, तो 3a × 3 और +7, तो a × 3 अर्थात 3a और 4 3 या 12, प्लस का 7 इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 12 - 7 कितना हो जाएगा 5। तो 5 = 3a कहें या फिर 3a = 5 करें, एक ही बात है। तो 3a = 5, तो a = कितना आ जाता है 5/3। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा इस फर्स्ट पार्ट में हमने दो आपको ग्राफ बताए और दो क्वेश्चन और भी डिस्कस किए गए। पार्ट सेकंड में भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और आपको करना क्या है कि आपको अपनी बुक से जितने भी एग्जांपल्स हैं उन्हें ट्राई करना है और एक्सरसाइज के भी उतने क्वेश्चन आपको ट्राई करना है जितने क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।